मुझे ये बताइएगा, हुकूमत का कोई इरादा है गुफ्तगू करने का सारों के साथ, कंसिडरिंग कि पीएमएलएन के साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी अब फेंस के उस तरफ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। अभी भी इस वक्त की अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं बंद किए। गवर्नमेंट ने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। अभी भी जो स्पीकर है असेंबली के, उन्होंने कहा कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। नहीं, आप और स्पीकर उससे कौमी पहले असेंबली को हुकूमत का हिस्सा कह रहे हैं? नहीं नहीं, राना साहब, मैं तो आपको वो कह रहा हूँ कि स्पीकर साहब ने भी ये ऑप्शन दी कि वो मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो हाउस में कमेटी का कहा। तो हुकूमत या जो पार्लियामेंट के जो कस्टोडियन है, उनकी तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वॉकआउट पीटीआई करके गई। तो अब अगर ये कोई अलायंस बनता है, देखें, तो अलायंस के अंदर तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और कलेक्टिव विजडम होगा। तो उस कलेक्टिव विजडम में तो इस तरह की ऑफर को कोई भी नहीं इनकार करता, जिस तरह पीटीआई ने इनकार किया। तो बिल्कुल राना साहब जो कह रहे हैं कि जब कलेक्टिव विजडम वहां आएगा तो कोई भी जमात जो है, चाहे जेयूआईएफ हो, वो इस तरह के फैसलों को ना प्रमोट करेगी कि सूबों के रास्ते बंद कर दिए जाएं या कोई वायलेंट, जिस वायलेंस हमने देखा 26 नवंबर के लिहाज से, तो मेरे ख्याल से सेंस प्रिवेल करेगी और ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा। और शायद पीटीआई को भी वो समझाने में जो है कोई कामयाब हो जाए नहीं तो कि लेकिन जो इससे रास्ते पहले पे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान थी राना साहब। उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर अचकज़ई साहब थे, साहिबजादा हामिद रजा साहब, मौलाना नासिर साहब, ये सारे थे। यहाँ भी तो कलेक्टिव विजडम थी और अचकज़ई साहब ने बाकायदा कनेक्शन डेवलप करने की कोशिश भी की थी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए, लेकिन क्या हुआ था आपको पता है। तो ये वाली कलेक्टिव विजडम भी आ जाए और हुकूमत बात कर ले और खान साहब जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है वो पीछे हट जाए, तो फायदा तो कोई नहीं हुआ ना। देखिए, पहले भी कोई, मेरे ख्याल से जो ये तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बनी थी, इसमें ना कोई पीटीआई की उनको कोई इतनी बैकिंग थी, ना उसके प्लेटफॉर्म में कोई बातचीत आगे बढ़ी। बहरहाल अगर ये कोई प्लेटफॉर्म बनता है, देखें, चाहे खाकान अब्बासी साहब हो या जेयूआईएफ हो, तो जेयूआई सारों से हमारे बातचीत है, राब्ता है। अगर कहीं प्रॉब्लम था तो पीटीआई से था, जो मुज़ाकरात से वॉकआउट करके गए। तो हम नहीं समझते कि ये कोई थ्रेट होगा। और हम बिल्कुल तैयार हैं, जो इलेक्शंस के हवाले से तैयारी की है। वी आर विलिंग टू वर्क फॉर द 2029 इलेक्शन। उसके लिए 2029 आज से हम इलेक्शन की बैठे। आप बात कर रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं फौरी तौर पर इंतखाबात करें। वो तो इंतखाबात के बाद से ही कह रहे थे फौरी इंतखाबात कराएं दोबारा। दीज इलेक्शंस आर नॉट समथिंग जो कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मौलाना साहब कहें, उनका राइट है, वो जो बेहतर समझते हैं वो कहें। लेकिन हम तो समझते हैं कि आज अगर ये जितनी भी सियासी कुव्वतें हैं, ये बैठेंगे तो जो 2029 का जो स्केड्यूल्ड इलेक्शन है, उसके अंदर कोई हम ऐसे माहौल में आएंगे जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट हो। तो हम तो उस लिहाज से भी ओपन है। हम समझते हैं हम आज बैठेंगे तो 4 साल बाद एक ऐसा इलेक्शन मुमकिन होगा जो सबको, जिसके रिजल्ट कबूल हो। तो वी आर विलिंग टू वर्क। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर पहले दिन से ही जो है वो मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं और समझते हैं कि जो हमने गेन किया है पिछले 1 साल में, देखें, कल 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले 29% महंगाई थी, आज 2.4% पे है। सारे इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रिजर्व्स हों, फॉरेक्स रिजर्व्स हों, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपकी टैक्स कलेक्शन बेहतरी की तरफ है। तो ये सारे गेन्स को अगर हमने सस्टेन करना है, तो हम तो इस पोलराइजेशन के माहौल को कम तो ये करना चाहते हैं। पोलराइजेशन का माहौल कम करना आपकी फेवर में हुआ ना राना साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में तो ना हुआ। तो फिर वो क्यों आपके साथ बैठे हैं? उनके पास क्या जवाब बनता है आपके साथ बैठने का? देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ तो इसी वजह से बैठी भी नहीं है। और अगर कोई उनको खतरा है, वो यही है कि ये जो इकोनॉमिक गेन्स हैं ये सस्टेन करते हैं। तो फिर लेकिन जब आप आप लोग बार बार क्यों एक ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उन्होंने नहीं इकट्ठे बैठना? फिर बार बार ये स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं कि शायद अब बैठ जाएं, शायद तब बैठ जाएं, हमने तो तहलील नहीं की, कमेटियां आप आ जाए। देखिए, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रही है। और गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि वो समझती है कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए हमें कोशिश अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। चाहे दूसरी जमात ये समझे या ना समझे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हमेशा, जब वो ऑपोजिशन में भी थे, तो वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे। और हम बिलीव करते हैं कि हमें जो है सबको साथ लेके चलना है। दिस इज, देखिए, इसमें एक्सपोज पीटीआई हो रही है। इस सारी एफर्ट के अंदर जो अगर गवर्नमेंट की तरफ से है
कि अभी भी दरवाजे खुले। एक्सपोज पीटीआई होती है और जो उनका जो कह लें फॉलोवर है उसको समझ आती है कि ये जमात को जो मर्जी ऑफर करें, ये अपने ही ट्रैक पे चलना चाहती है। तो शायद आगे आने वाले टाइम में उसको भी समझ आ जाए कि हुकूमत को चलने देना चाहिए। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच।